हाय व्यूअर्स, आज के आपका जो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड, ये जो वेक्टर का हमारा सीक्वेंस चल रहा है, वेक्टर का जो सीरीज चल रहा है क्लास स्पेशली 11th के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खास करके नीट में जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस सेक्शन से, नॉट ओनली इन नीट बट जेई एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चंस बहुत अक्सर पूछे जाते हैं, पूछा भी गया है। तो बेसिक्स जो उसका कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखा है लेक्चर्स, उसमें ऑलरेडी वो मेंशन किया हुआ है, तो आप उन सारे वीडियोस को आप जरूर देखो। और बहुत ज़्यादा लंबा क्लासेस नहीं है, बहुत छोटे छोटे शॉर्ट लेंथ का क्लास है, आप उसको देख सकते हो और उससे आपको जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने जो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बताया है तो वो एक लीनियर था। लीनियर का मतलब है कि वन डायरेक्शनल था, यानी एक डायरेक्शन में अगर ये बहुत जो बॉडीज़ है जिनके रिलेटिव वेलोसिटीज़ के बारे में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, चाहे तो वो दोनों एक डायरेक्शन में चलता है, अपोजिट में चलता है वगैरह वगैरह, जो इसमें अलग अलग जितने भी टाइप के हमारा केसेस हो सकते थे हम लोगों ने उस पर डिस्कस ऑलरेडी करा है और थोड़ा बहुत उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करा है और डिटेल उस पर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये सेक्शंस मेरा ख़त्म हो जाएगा। जो 11th और जो बोर्ड एग्ज़ाम जो लेवल का जो भी सेक्शंस हम अपलोड कर रहे हैं अभी, वो ख़त्म हो जाएगा। तो स्पेशली उस वक्त जो है आपको नीट और जो जेई एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस होता है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे, उसको सॉल्व करने का ट्रिक्स बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें इस तरह से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th के लिए वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। चूँकि रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन पर डिस्कस हम लोगों ने कर चुका है, उस पर जितने केसेस बन सकते थे उस पर सारे पर विचार हम लोगों ने कर चुका है। तो आज का जो ये रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इन 2 डायमेंशंस, इन 2 डायरेक्शंस में। तो बेसिकली इस पर जो क्वेश्चन बेस्ड रहता है बच्चों, वो रहता है रिवर बोट पे रहता है कि कोई शांत जल में कोई नाव बोट जो है इस स्पीड से चल सकता है और नदी का जो करंट है इतना है और वो एक किनारे से दूसरे किनारे वो जाना चाहता है, किस स्पीड से चले कि वो इतनी दूरी पे किनारे का उस पार पहुंच जाए, तो वगैरह वगैरह, किस डायरेक्शन में चले, कितने एंगल पे चले, वो सारी बातें इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। रिवर बोट, रेन अम्ब्रेला, यानी बरसात में आप जैसे चलते हो अम्ब्रेला ऐसे पकड़े हुए हो, खड़े हो, बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन जब चलने लगते हो तो फिर अम्ब्रेला को बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं रख करके उसको इंक्लाइन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, काहे करना पड़ता है, उसकी बात होगी। बारिश में आप साइकिल चला के चल रहे हो तो बारिश आपको किस तरह से फील होता होगा गिरता हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। और आता है एरोप्लेन एग्जॉस्ट, यानी एरोप्लेन चल रहा है, उड़ रहा है और उसका जो एग्जॉस्ट है यानी उसका धुआं वगैरह है कंबशन का, उसका जो निकलना है उस पर भी बेस्ड इस पर क्वेश्चंस वगैरह बनता है। तो बेसिकली इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस देखेंगे 2 डायमेंशन में, तो इन पर ज़्यादा बेस्ड होगा, इसको हम लोग देखेंगे जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड होगा, खास करके नीट लेवल का, यानी नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं तो ये 2 डायमेंशन पे बनते हैं। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि 2 डायमेंशन में अगर हमारा कोई बॉडी अगर मूव करता है, सपोज एक बॉडी इधर की तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दूसरा बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मान लो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट वो है और एक इधर चल रहा है ए बॉडी जिसका वेलोसिटी va ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, इसी तरह से दूसरा बॉडी इधर चल रहा है vb ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है। अब हाँ, यहाँ पे हमें एक दूसरे के रिलेटिव वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहली बात ये हमें देखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो हमारा ट्रिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग चेंज नहीं करते, वो कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए या बी, कुछ भी ले लेते हैं, पहले बी का ले लेते हैं, ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी का रिलेटिव वेलोसिटी,
तो हम लोग सिंबल में क्या लिखते हैं, वी बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जिसका वेलोसिटी निकालना रहता है उसको पहले लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको बाद में लिखते हैं। तो वैसे भी जिसका निकालते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं और जो निकालता है जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको ऑब्जर्वर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्चुअल फिगर है वो कुछ इस तरह से इसको हम लोग डील करते हैं, ए जी। अब यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे देखें बच्चों, ये वी बी जी, अब इसको हम लोग एडिशन के फॉर्म में रखते हैं और इसको मान लेते हैं ये नेगेटिव वेक्टर मान लेते हैं, इसको नेगेटिव वेक्टर इस तरह से। अब इस फिगर को देखने के बाद पता चलता है कि b का जो रिलेटिव वेलोसिटी हमें निकालना है a के रिस्पेक्ट में, उसमें वी बी जी तो है लेकिन वी ए जी का नेगेटिव लिया गया। नेगेटिव का मतलब है कि वी ए जी को जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग जस्ट अपोजिट कर देते हैं, यानी इसको हम लोग इधर की तरफ टर्न कर देते हैं। ये वी ए जी को इधर की तरफ कर दिया। अब इधर की तरफ हो गया हमारा वी ए जी, ये नेगेटिव वेक्टर हो गया, वी ए जी का ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये वैल्यू निकालना है, इस वैल्यू में हमने देखा कि यहाँ पे दो वेक्टर हमें नज़र आता है, एक तो ये नज़र आता है, दूसरा एक नेगेटिव वेक्टर नज़र आता है। अब इन दोनों का ये रिजल्टेंट कंसीडर होता है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट कंसीडर होगा तो नॉर्मली एक तो हमारा वी बी जी इधर की तरफ है और वी ए जी अब इधर की तरफ हो गया, यानी इनका और इनका, इन दोनों का रिजल्टेंट की बात होगी। तो ऑब्वियसली इन दोनों का रिजल्टेंट की बात अगर होती है तो इन दोनों के बीच ही कहीं इधर की तरफ उसका रिजल्टेंट होगा। तो इनके रिजल्टेंट को हमने कंसीडर करा कि वो इधर की तरफ है, मान लिया इधर कहीं होगा। अब इसको चाहे तो हम रिजल्टेंट वेक्टर कह सकते हैं, रिजल्टेंट, या यूं कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे कह सकते हैं। ये चीज़ हमें पता करना है, मान लो यही चीज़ जानना है। तो अब इसको जानने के लिए हमारे पास जो ये कंसेप्चुअल फिगर आया वेक्टर एडिशन के फॉर्म में इस तरह से आया। और जब भी हम किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट की बात करते हैं तो उनके बीच के एंगल की बात पहले हम लोग करते हैं। तो अब ये वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल हो जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा। क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो ये हमारा पाई हो जाएगा, अब पाई में ये थीटा निकल गया तो ये बचेगा, तो ये वैल्यू हमारा हो गया पाई माइनस थीटा। जिन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की बात करते हैं उन दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो पाई माइनस थीटा हो गया। और नॉर्मली इसका वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड में निकालना है हमको, अगर मैग्नीट्यूड में निकालना है जिसको हम वी बी ए कहते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग इसको मॉडुलस दोनों तरफ लगा देते हैं, यानी वी ए वी बी जी और उसके बाद प्लस माइनस वी ए जी। यहाँ पे मॉडुलस की बात करते हैं तो ये पूरा होल मॉडुलस आ जाएगा हमारा एक साथ में, इसको हम लोग एक साथ में लेते हैं और ये वैल्यू हमारा आ गया इस तरह से। बहुत साइड हमने इसका मॉडुलस लगा दिया, यहाँ भी आप कर सकते हो इस तरह से। ये जो दोनों वैल्यू है आपका बहुत साइड, इधर मोड लगा तो इधर भी ये मोड लग गया। इधर मोड लगाते हैं बच्चों तो हम लोग क्या करते हैं, केवल इसके जो एरो है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गया आपको इस तरह से। अब अगर ये दो वेक्टर के साथ ये मोड लग गया है तो हम लोग यहाँ करते क्या है, यहाँ पे एनालिटिकल मेथड से इसका वैल्यू की बात करते हैं। तो दिस वेक्टर स्क्वायर हो जाएगा वी बी जी स्क्वायर प्लस दिस वेक्टर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी ए जी स्क्वायर। यानी मोड की बात हो रही है, मॉडुलस की बात हो रही है। मॉडुलस स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर वी बी जी एंड मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर वी ए जी। बच्चों जब यहाँ मॉडुलस की बात करते हैं ना तो दो चीज़ आपको यहाँ पे छोड़ना होता है, एक तो इसका एरो छोड़ना होता है, दूसरा नेगेटिव साइन अगर है तो वो भी छोड़ना होता है। मॉडुलस में नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन
both these two vectors, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल यहाँ पे हमारा पाई माइनस थीटा, तो ये कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब इस वैल्यू को फर्दर और रिड्यूस करते हैं हम लोग थोड़ा सा, वी बी जी प्लस बी ए जी प्लस ट्वाइस ऑफ वी बी जी वी ए जी एंड कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब फाइनली वैल्यू आ गया वी बी ए, मैग्नीट्यूड में आया बच्चों, ये मैग्नीट्यूड में आया, वी बी जी स्क्वायर वी ए जी स्क्वायर, ये माइनस को शुरू में कर दो, ट्वाइस ऑफ वी बी जी एंड वी ए जी एंड कॉस थीटा। तो ये हमारा दो डायरेक्शन में अगर हमारा दो वेक्टर्स अगर होता है और उनके रिजल्टेंट की अगर बात हम लोग करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में, तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू माइनस में आ जाता है। तो ये वैल्यू आप इसको याद रख सकते हो, हर जगह इसको हम लोग लागू कर सकते हैं। टू डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। अब रही बात डायरेक्शन का कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना है, तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें बच्चों, तो डायरेक्शन के लिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अगर आप डायरेक्शंस निकालना चाहते हो तो जिस भी रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना होता है, हम लोग ये देखते हैं कि उस रिजल्टेंट का कंपोनेंट कौन है, यानी किन किन को जोड़ के किन किन का वेक्टर एडिशन का वैल्यू है वो रिजल्टेंट, तो उनको हम लोग कंपोनेंट वेक्टर कहते हैं। दिस इज रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट हमारा एक ये है और एक ये, इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो इन दोनों को बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट वेक्टर। तो कंपोनेंट वेक्टर में से किसी एक के साथ उसका एंगल को निकाल लेते हैं, वो डायरेक्शन हो जाता है। तो कंपोनेंट वेक्टर के साथ किसी के साथ भी निकालो, इसी के साथ निकाल लेते हैं। मान लो ये एंगल हमारा हो गया अल्फा, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे टेन अल्फा डायरेक्शन के लिए। ये एंगल टेन अल्फा इस वेक्टर के साथ है, यहाँ एंगल में हम लोग मोड लेते हैं, सिर्फ मोड का मतलब केवल वी ए जी का मॉडुलस, मतलब यहाँ माइनस नहीं आएगा, एरो नहीं आएगा। चूंकि ये अल्फा एंगल इसके साथ बना है, उसको छोड़ देना है और किसके साथ लेना है, तो उसके साथ लेना है वेक्टर हमारा बी जी, और यहाँ पे साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू कंपोनेंट, कंपोनेंट के बीच का एंगल लेना होता है, यानी पाई माइनस थीटा डिवाइडेड अपॉन जिसके साथ वो एंगल बना रहा है इसके साथ, यानी वी ए जी के साथ। ध्यान रहे नेगेटिव गलती से नहीं लेना है बच्चों, आप यहाँ मॉडुलस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, प्लस फिर ये वी बी जी, ये मैं ट्रिक बता चुका हूँ, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एनी कंपोनेंट वेक्टर्स, यानी रिजल्टेंट और किसी कंपोनेंट वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात जब करते हैं तो हम लोग वहाँ पे इसको देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम कॉस लगाते हैं, ये हो गया पाई माइनस थीटा। फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, बी जी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता है। और यहाँ हो जाएगा वी ए जी, और ये जो कॉस माइनस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस को यहाँ कर लेते हैं वी बी जी एंड कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा टेन अल्फा का वैल्यू, यहाँ से हम लोगों ने टेन अल्फा का वैल्यू निकाल लिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी दो डायरेक्शंस में चलने वाले बॉडीज़ के बीच का निकालेंगे तो हमें दो चीज़ याद रख लेना है। उसमें से एक ये है, उसका ये मैग्नीट्यूड के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो भी होगा, रिजल्टेंट जो भी होता है वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ पे वेक्टर ही में होगा, तो वेक्टर में होगा तो उसमें दो चीज़ आता है, एक मैग्नीट्यूड आएगा और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपको ऐसे निकालना है और डायरेक्शंस के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, दिस इज डायरेक्शन। तो ये हुआ हमारा एक कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट्स के आधार पर अब हम लोग थोड़ा सा इस पर और डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।
अब इसको समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे बच्चों, दिया कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग विद अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, सडनली ही रन्स ऑन रोड टुवर्ड्स ईस्ट with inclined umbrella. Why? Inclined umbrella. Why? What is the direction of the inclination? What is the direction of inclination? कह रहा है कि एक आदमी अम्ब्रेला लेकर के वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ा है। एक आदमी अम्ब्रेला लेकर के वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ा है। मान लो ये अम्ब्रेला है और ये कोई आदमी इसको लेकर के खड़ा है और रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिर रहा है और अचानक ये रोड में चलना शुरू करता है। मान लो ये इस डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में ये चलना शुरू कर रहा है। जब ये आदमी इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है तो उस समय कहता है कि अम्ब्रेला को झुकाना पड़ता है। अब सवाल है कि किस तरफ झुकाएगा, आगे की तरफ झुकाएगा जिधर चल रहा है उधर, या पीछे की तरफ दाएं बाएं किधर, या वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा। तो कह रहा है कि वो अम्ब्रेला को झुकाता है। क्वेश्चन है कि क्यों झुकाता है और फिर किधर झुकाता है। दो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि अम्ब्रेला को वो क्यों झुकाता है और वो किधर उसको झुकाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक शेप देते हैं, वेक्टर का शेप देते हैं इस तरह से। चूँकि यहाँ पे डायरेक्शन दिया है कि ईस्ट की तरफ चल रहा है, तो मान लो ये डायरेक्शन हमारा ईस्ट का है, ये डायरेक्शन एक ईस्ट का बना लेता हूँ मैं डायरेक्शन। ये इधर की तरफ चल रहा है, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट की तरफ चल रहा है, दिस इज ईस्ट, इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब मान लो जो आदमी चल रहा है उसका स्पीड इधर की तरफ, उस मेन का स्पीड ईस्ट की तरफ चल रहा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, VMG होगा। और जब वो खड़ा था कहीं पर भी, उस समय जो रेन जो पड़ रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड पड़ रहा था, मतलब ये रेन का ये डायरेक्शन था, रेन इधर की तरफ गिर रहा था और इधर की तरफ जो वेलोसिटी था वो रेन का था, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन जब वो आदमी अचानक उस रोड में इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है तो कहता है वो अम्ब्रेला को आप झुकाना पड़ेगा। अम्ब्रेला अभी वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से, अब उसको झुकाना पड़ेगा। अब सवाल है कि अम्ब्रेला को वो किधर की तरफ झुकाएगा, दिस इज द मैटर, वो किधर झुकाएगा। इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किधर झुकाएगा और क्यों झुकाएगा। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि अभी जो वेलोसिटी हम लोगों ने कंसीडर करा है दो का, एक तो रेन ड्रॉप गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा है कि आदमी सडनली रोड के ऊपर जो है ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करा, तब अम्ब्रेला, यहाँ पे अम्ब्रेला उसको वर्टिकल डायरेक्शन में है, यहाँ पे अम्ब्रेला वर्टिकल डायरेक्शन में पकड़ा हुआ है। लेकिन जब चलने लगा तो अम्ब्रेला वर्टिकल में नहीं रहेगा, उसको इंक्लाइन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा और किधर करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि ये जो रेन है जो वर्टिकल गिर रहा है, जब वो आदमी चल रहा है उस आदमी को ये रेन एहसास हो रहा होगा। यानी यहाँ पे तुमको ये देखना पड़ेगा कि हमें किसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आदमी चल रहा है उसको ऐसा फील हो रहा होगा कि बारिश का जो रेन ड्रॉप है वो किधर से आ रहा, उस डायरेक्शन में वो अपना अम्ब्रेला को इंक्लाइन कर लेगा। इसका मतलब है कि रेन ड्रॉप का रिलेटिव वेलोसिटी कौन फील कर रहा है, कौन मेजर करेगा, कौन मेजर करेगा, वो आदमी मेजर करेगा। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मेन, ये हमें पता करना है। वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मेन, यहाँ जो पहले होता है उसका वेलोसिटी मेजर करना होता है, जो बाद में होता है वो मेजर करने वाला होता है। क्योंकि उस आदमी को एहसास फील हो रहा होगा तभी तो उधर की तरफ अम्ब्रेला को इंक्लाइन करेगा। तो अब सवाल कि ये हमें निकालना है, तो अगर ये निकालना है हमें तो ये हमारा फॉर्मूला से क्या आता है, ये जो हम लोग फॉर्मूला ने इस्टेब्लिश करा है, तो क्या करा है, VRM को VRG कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, VRG करते हैं। तो ये VRG हो गया। उसके बाद माइनस
VMG होगा, VMG। सवाल है कि VRG, अब VMG को हम प्लस करके नेगेटिव वेक्टर मान लेते हैं, VMG। यहीं पे आपका आंसर बच्चों आ जाता है, बस इसी कॉन्सेप्ट्स में आपका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी या यूं कहो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन एज फील्ड बाय द पर्सन, ये फील जो करता है ये पर्सन, वो मैन, वो कितना फील कर रहा है, फील्ड बाय द पर्सन, ये पर्सन कितना फील कर रहा है उसका वेलोसिटी में। अब इसको देखने से पता चलता है कि हमारे पास दो वेक्टर का एडिशन है, एक तो VRG है जो हमने वर्टिकली डाउनवर्ड रखा है इधर की तरफ, और दूसरा है नेगेटिव VMG। VMG हमारा इधर है, नेगेटिव की बात करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा VMG, इधर साइड में हो जाएगा हमारा VMG। तो ये VMG हो गया। अब इस VMG के हिसाब से अगर हम देखेंगे बच्चों, तो अब हमारे पास दो वेक्टर है, ये RG और MG, इसको एक साथ में वेक्टर कंसीडर करते हैं। ऑब्वियसली इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इन दोनों का दो वेक्टर अगर है RG और MG, RG और MG, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दिस वेक्टर वो किधर होगा। ऑब्वियसली जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट की बात करते हैं तो वेक्टर एंगल के बीच में ही कहीं पर होगा, बाहर की तरफ नहीं हो सकता, या दो कंपोनेंट वेक्टर जिनका वो रिजल्टेंट है कंपोनेंट से बाहर नहीं होगा, दोनों कंपोनेंट के बीच में कहीं होता है। तो अब हमारे पास कंपोनेंट वेक्टर कौन आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो इन्हीं के बीच में कहीं होगा। मे बी कि ये उसका डायरेक्शन होगा, मे बी कि ये उसका डायरेक्शन होगा, यानी VRM का ये डायरेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसी के बीच होना है। इसका मतलब है कि रेन को जो ये फील कर रहा है वो आदमी, वो इस डायरेक्शन में आता हुआ फील होता है, यानी वो इस डायरेक्शन की तरफ वो फील करता होगा, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि वो अपना अम्ब्रेला को किधर की तरफ इंक्लाइन करेगा, इस डायरेक्शन में इंक्लाइन करेगा, इस डायरेक्शन में, अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल से वो इंक्लाइन कर देगा, जिधर की तरफ दौड़ रहा है, जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा है उसी डायरेक्शन में छतरी को, अम्ब्रेला को वो झुका लेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा कि उस आदमी को, इस आदमी को ये रेन का जो वेलोसिटी का एहसास हो रहा है वो इधर से आता है। जो हमारा ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट से अपने आप क्लियर हो जा रहा है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ा। तो बच्चों इस तरह से इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, स्पेशली नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ट्रिकी होता है। क्वेश्चंस आप देखोगे बहुत टिपिकल आपको लगेगा, लेकिन इस तरह से ट्रिकी वे में इसको बनाओगे तो बहुत आसानी से और कम स्पेस में आप उसको बना सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको वर्क भी नहीं करना पड़ता है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस और भी हम लोग देखेंगे, तो स्पेशली जो नीट सेक्शन में जो हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे बच्चों, तो वहाँ पे मैं ये सारा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगा। और इसमें ख़ास करके मेरे जो गुरु हैं, सर हैं डॉक्टर SC वर्मा, तो उनके जो बुक्स में इस तरह के क्वेश्चंस दिया हुआ है, थोड़ा लैंग्वेज को ट्विस्ट करके दिया गया है, तो उसको सरल भाषा में 1-2 लाइन में क्विकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो अगला सेक्शन जो हमारा जब भी आएगा वो नीट के लिए, वो उसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमारा बोर्ड एग्जाम का सेक्शन चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।